सो ही गाइस, यह आपका क्लास 8 के लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख लेना। तो यहाँ पे टॉपिक आपका आता है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखो टॉपिक बहुत छोटा सा है, बट थोड़ी सी बातें ऐसी हैं जो समझने वाली है। तो मैं इसको स्टार्टिंग में ही समझा दूंगा जिससे कि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पर आपको जो है दो फिगर दिए गए हैं, ठीक है। इन दोनों को पहले समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि ये जो पूरा सरफेस है, ठीक है, ये शुरू से लेकर एकदम अंत तक, ये सरफेस कैसा सरफेस है, तो कुछ को पता होगा, कुछ देख करके बता देंगे कि सर ये जो है इर्रेगुलर सरफेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पर लाइक इस टाइप से, कहीं पर भी कुछ भी, लाइक कहीं उठा हुआ है, कहीं नीचे है, कहीं इस तरह से आप देख सकते हो, लाइक डाउन हो गया है तो कहीं पर फिर ऊंचा ऊंचा हो गया है। तो ये क्या है, एक इर्रेगुलर सरफेस पूरा दर्शा रहा है ये टोटल, ठीक है। तो इसको आपने समझ लिया ना। एक छोटी सी और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखो, अब इसको तोड़ करके देखने का मतलब क्या है, ये जो लाइट है, ठीक है, ये आकर टकराई यहाँ पर, चलो ठीक है ना। अगर मैं पूरे सरफेस को, ये पूरा जो टोटल सरफेस है ना, इसको ना लेकर के सिर्फ इतना ही दूर का सरफेस लो जहाँ पे ये लाइट टकराई है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ का ले लिया, तब ये कैसा सरफेस है, उतना दूर का सरफेस कैसा है, तो वहाँ का सरफेस है आपका प्लेन सरफेस। फिर ये जहाँ पर टकराई है वहाँ का लो, वहाँ पर भी प्लेन है। ये जहाँ पर टकराई है वहाँ पर देखो ये भी प्लेन है। मतलब क्या है कि पूरे सरफेस को देखा जाए तो इरेगुलर सरफेस है, बट अगर थोड़े थोड़े करके देखा जाए तो प्लेन है। बट अगर इन, जैसे अब मैं बोलूँ कि यहाँ पर ये जो दोनों प्लेन सरफेस है, इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यह है कि इनका जो एंगल आप कहते हो, या फिर इनका जो ये जो है अलग अलग दिशा में, लाइक ये इस टाइप से है तो ये आपका इस टाइप से है, थोड़ा सा मतलब ये है, मतलब ऊपर नीचे करके है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया ना। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये जो पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज किसको कहा जा रहा है, तो ये इंसिडेंट रेज को। इंसिडेंट रेज कौन से होते हैं, तो ऊपर से आकर के टकराते हैं किसी सरफेस पे। तो यहाँ पर इसको देखो, इसको देखो, इसी तरह और भी जितने उन सबको आप देखोगे तो ये सारे पैरेलल हैं, देखने में लग रहे हैं एकदम सारे एकदम पैरेलल, बीच में एकदम सेम गैप होगा, एकदम सेम टू सेम सारों में गैप होगा। तो ये हो गया पैरेलल रेज, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है कि इंसिडेंस जितने भी रेज हैं वो सारे पैरेलल हैं, बट यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनका तो आता पता नहीं है। मतलब देखो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ये देखो ये यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, ये वाला जो हो गया ये यहाँ पर जा रहा है। तो ये सब क्या है कि मतलब सब इधर उधर जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, अब आप कह सकते हो कि सर इस तरीके से तो यहाँ पर इंसिडेंट रेज सारे एक जैसे आ रहे हैं, बट जो भी आपके रिफ्लेक्टेड रेज है ये वहाँ इधर उधर जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो लॉ था कि जो एंगल है इंसिडेंट रेज का और पैरेलल रेज का वो दोनों बराबर होगा, तो वो कहीं टूट रहा है। तो देखो ऐसा नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं आपको बेसिक सा फिर एक नॉर्मल लेके दिखाता हूँ। मान लेते हैं मैं सिर्फ दो नॉर्मल लूंगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये एक सरफेस है, यहाँ का नॉर्मल लो। नॉर्मल क्या हो गया, तो इस सरफेस से 90 डिग्री, मान लो कि मैं ऐसे ले लेता हूँ 90 डिग्री, बस मान लो कि ये 90 डिग्री हो गया। अब आप देखो ये जो आपका आया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका जो आया हुआ है इंसिडेंट रे, ये टकरा के गया इस साइड। तो अगर मैं अब आपको बोलूँ कि दोनों का आप देखो एंगल, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या होंगे, तो दोनों ही बराबर होंगे। दूसरे केस पे आते हैं, मान लेते हैं मैं इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो इंसिडेंट रे है जब ये टकराया तो ये देखो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से गया। तो अब चलो सरफेस को देख लिया जाए। तो अगर ये पूरा सरफेस जो है ना इतना दूर का, लाइक ये जो सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे मैं इसका एक नॉर्मल बनाता हूँ। तो इसका नॉर्मल कुछ इस टाइप से जाएगा, मतलब इसका इस सरफेस पे इसका 90 डिग्री एक। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि ये दोनों का जो होगा आपका एंगल, लाइक यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, ये दोनों क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो बात यही है कि बस ये रिफ्लेक्टेड है इधर उधर इसलिए जा रहा है क्योंकि सरफेस जो है ना वो कहीं का शेप कहीं और है, कहीं थोड़ा सा अलग है, इस वजह से सारे इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लॉ है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, लॉ वही चल रहा है, ठीक है। तो समझ गए आपने इसको। कन्फ्यूज़न आता हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ट्राई किया कि आपको एकदम बेसिक से समझाऊँ। तो यहाँ पर वही देखो, इस पूरे को हमने बात किया था, ठीक है ना, इस पूरे का हमने बात किया था कि ये पूरा कैसा है। तो हमने बात किया था पूरा क्या है, तो इर्रेगुलर सरफेस है। बट वही अगर एक एक पार्ट का बात किया जाए तो ये क्या है, एक प्लेन सरफेस, ये भी अपने में प्लेन सरफेस है। तो ये तोड़ तोड़ के हमने देखा। तो इसका देखो डेफिनेशन क्या बताया हुआ है कि when all the parallel rays reflected from a plane surface, देखो यहाँ पर आ ही गया टॉपिक इसको जो मैं कह रहा था। जितने भी यहाँ पर पैरेलल रेज हो गए, मतलब इन रेज की बात की जा रही है, ठीक है, इंसिडेंट को ही पैरेलल कहा जा रहा है क्योंकि सारे देखो पैरेलल हैं, ठीक है। जब रिफ्लेक्ट होते हैं प्लेन सरफेस से,
ये सरफेस प्लेन हो गया इसके लिए ये सरफेस, ठीक है, आर नॉट पैरेलल, जब वो पैरेलल नहीं होते, मतलब ये कहीं और जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है, ठीक है, मतलब देखो सारे जो भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है। ये भी जो है आपको देखने में लग रहा है पैरेलल, बट ये नहीं है, ये ऊपर जाके मीट कर जाएगा, क्योंकि अगर गौर से आप देखोगे तो नॉट पैरेलल। द रिफ्लेक्शन इज सोन एट डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यही कहा गया, रिमेंबर दैट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा मैंने कहा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कोई यहाँ पर फेलियर नहीं हो रहा है, इवन मैंने एग्जाम्पल से भी यहाँ पर आपको बता दिया शो करके। फिर कहा जा रहा है इट इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये किस वजह से हो पा रहा है, तो ये हो रहा है आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके इरेगुलरिटी की वजह से, ठीक है। मतलब क्या बात की जा रही है कि ये सारे जो हो गए, मतलब इस पूरे टोटल सरफेस का बात किया जा रहा है, अगर सबको देखा जाए तो ये सारे इरेगुलर है, कोई कहीं जा रहा है, इस वजह से हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन याद कर लेना, क्या पता आ जाए ना। दूसरा क्या है, बेसिक सा यही दिया गया। यहाँ पर देखो, चलो इसको देखने के बाद ऊपर वाला भी अगर कंफ्यूजन हुआ तो आप समझ जाओगे। यहाँ पर देखो आप, ये जो इंसिडेंट है ये सारे इंसिडेंसेस है जो कि ब्लैक में दिखाए गए, ये आकर टकराए। जो ये पूरा सरफेस कैसा है, तो ये पूरा सरफेस आपका है रेगुलर सर, मतलब कह सकते हो, या फिर प्लेन कह सकते हो, नहीं रेगुलर नहीं, प्लेन कहना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये एक प्लेन सरफेस है, इवन इसको यहाँ पर बोला गया है स्मूथ सरफेस भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये आया, ये टकराया, ठीक है। सारे देखो, सारे इंसिडेंट रेज है सब एक दूसरे के पैरेलल है, इवन जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये भी एक दूसरे से पैरेलल है। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि सारा सरफेस, ये जो ओवरऑल सरफेस है ना, ये आपका एक प्लेन सरफेस है, या फिर आप स्मूथ सरफेस कह सकते हो। तो इसका भी आपका डेफिनेशन यहाँ पे बनकर आता है। ऑन द अदर हैंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक डेट ऑफ मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे कि मिरर का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी आपने समझ लिया होगा कि कैसे सरफेस जो है उनका बदलने के वजह से जो है रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं वो कहीं और जाते हैं, कोई कहीं और जाते हैं। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट हो गया ना। इसके आगे आते हैं, यहाँ पर इस टॉपिक में कहा जा रहा है, देखो टॉपिक कितना सिंपल है बट आपको समझाना चाह रहा है यहाँ पर। डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, मतलब क्या हम सारे जितने भी मतलब ऑब्जेक्ट देखते हैं वो सारे रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से देखते हैं। तो देखो इसका सिंपल आंसर, नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, मतलब लगभग जितनी चीज़ें आप देखते हो वो सब कैसे दिखते हैं हमें, रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से। लाइक देखो एग्जाम्पल दूंगा कंफ्यूज नहीं करने के लिए। जैसे देखो, मान लेता हूँ कि मैं एक ग्राउंड में हूँ, ठीक है, मान लेता हूँ मुझे ड्राइंग अच्छी बनानी नहीं आती है, वो भी लैपटॉप पर तो और नहीं। मान लेते हैं मैं ग्राउंड में हूँ और यहाँ पर जो है सूरज है, ठीक है, और इसके मेरे सामने एक पेड़ है। ड्राइंग मुझे नहीं आती, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक ये पेड़ हो गया। अब यहाँ पर देखो मुझे ये पेड़ क्यों दिखाई दे रहा है, तो ये पेड़ मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि सनलाइट जो है वो आई, पेड़ पे के हिस्सों पर टकराई, ठीक है, और वो मेरे आंखों में गई। देन ऐसी तरह बहुत सारी लाइट आती हैं, सिर्फ एक ही रे नहीं आता, बहुत सारे रेज आते हैं, वो सब हर जगह पर टकराते हैं। उसके बाद वो बहुत कहीं और चले जाते हैं, कोई कहीं और चले जाते हैं, और मैक्सिमम जो है वो सब भी हमारे आंखों में भी आते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पेड़ है, इसका मतलब लाइट आई, वो पेड़ पर टकराई और वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। तो ये क्या हुई, एक रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, इसके वजह से हम पेड़ को देख पा रहे हैं। अब इस सिचुएशन को थोड़ा उल्टा कर देते हैं। मान लो कि अब जो है ये जो सन हो गया, इसको मैं डायरेक्टली देखता हूँ, मैंने अपना आँख ऊपर किया सिर और देखने लगा सन को। तो यहाँ पर देखो सन के जो रेज आ रहे हैं वो डायरेक्ट मेरे आंखों में आ रहे हैं। तो इससे क्या है, यहाँ पर कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट कहीं नहीं हुआ, ये डायरेक्ट मेरे आँख में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली दो चीज़ हमें देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है। जैसे कि देखो मून हो गया फॉर एग्जाम्पल, रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्टेड। जो मून हो गया ना वो सन से लाइट लेता है, मतलब देखो सूरज की रोशनी मून पर पड़ती है, फिर वो जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जिससे कि हम लोग जब मून को देखते हैं तो हमें दिखता है कि अच्छा मून है, ठीक है। नाउ दैट्स हाउ वी सी द मून। द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। लाइक जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट के साइन की वजह से जो है, मतलब उसकी वजह से वो जो चमकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, लाइक मून हो गया। कुछ और के एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है, जो कि दूसरे का रोशनी लेके चमकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, वैसे अगर आप कमेंट में पूछोगे तो मैं उस समय तक बता पाऊँ ना। देखो देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि खुद के लाइट देते हैं। अब ना देखो, आप अभी जो है मोबाइल में देख रहे हो, मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या है ना कि वो जो मोबाइल है उसमें से लाइट आ रहा है,
तो वो डायरेक्ट आपकी आंखों में पड़ रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर भी देखो मतलब बेसिक सा हो रहा है कि लाइट आ रहा है आपकी आंखों में पड़ा, आप देख रहे हैं कि क्या है वहाँ पर। लेकिन वही देखो, अगर आप सिर को घुमाते हो और अपने साथ अपने पास में जो है दीवार को देखते हो, तो वो दीवार तो लाइट नहीं ना छोड़ रहा है। यहाँ पर क्या है कि आपका बल्ब ऑन है, वो जा रहा है, वो दीवार पे जो है टकरा रहा है, देन वो जो है आपके आंखों में आ रहा है। इससे आपको आपको पता चल रहा है कि चलो वहाँ पर जो है दीवार है। लेकिन भाई अगर आप अपने फेस को घुमाकर डायरेक्ट बॉल के पास देखते हो, तो अब आपको क्या पता चल रहा है कि आप बॉल को डायरेक्टली देख पा रहे हो, कहीं पर भी जो है टकरा नहीं रहा है, वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट बॉल का जो है अपने आंख में आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि बॉल के पास खुद की लाइट है, उसकी वजह से हम उसको देख पा रहे हैं। सिंपल यहाँ पर देखो, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनके पास खुद के लाइट होते हैं, लाइक सन, फ्लेम, फायर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक लैम्प, यही बल्ब में भी आ जाएगा। देयर लाइट फॉल्स ऑन योर ऑन और अवर आइज, ठीक है, डेट इज हाउ वी सी दैम, ठीक है। तो इस वजह से हम उनको डायरेक्टली देख पाते हैं, भाई वो अपना लाइट दे रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। लेकिन जिनके खुद के लाइट नहीं होते वो क्या है, वो दूसरों के लाइट से जो है उन पर रिफ्लेक्ट होते हैं, फिर वो हमको देख पाते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसको याद करना डिफरेंस कि आखिर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन होते हैं और इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कौन होते हैं। देखो इसको याद इसलिए करना क्योंकि एक नंबर में पूछ देता है, इवन जब मैं 8 में था तो ये पूछा था। तो ये हो गया आपका सिंपल सा बात। क्या हमें समझ में आया कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का लाइट होता है, लाइक सन हो गया, ठीक है, स्टार्स हो गया, फिर लैम्प, ये सब चीज़। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका खुद का लाइट नहीं होता है, जैसे कि मून हो गया। यहाँ पर मून जो है हमें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो सन का लाइट लेकर रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर घर में अगर आप देखते हो तो दीवार हो गया, पंखे हो गया, उसमें खुद का लाइट नहीं है, वो हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट किसी और चीज़ का, लाइक बल्ब का लाइट आके उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर हमारे आँख में आ रहा है, इसलिए हम उसको देख पा रहे हैं। देखो इस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा जो है आपको लंबा समझाया ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो, मतलब क्लियर करना में साइंस है तो ज़रूरी है इसलिए। नाउ एक क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन, कैन द रिफ्लेक्टेड रेज बी फर्दर रिफ्लेक्टेड इफ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर। क्या जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो बाद में दोबारा रिफ्लेक्ट किए जा सकते हैं। सो ही गाइस, यहाँ पर एक और टॉपिक आ रहा है जो कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। देखो मैं सही बता रहा हूँ, क्लास 8 के जो भी टॉपिक्स होते हैं ना वो पूरा क्लियर नहीं किया जाता है। इवन मैं अभी आपको कहता हूँ, अगर आपको क्लास 9 10th में जाने के बाद अगर ये चैप्टर याद रहा तो आप खुद सोचोगे कि क्या इसमें पढ़ाया गया था और क्या 9 10th में पढ़ाया जा रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो कि छोड़ दी गई है 8 में नहीं पढ़ाई गई है वो 10th में पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर क्या है ना कि हमें देखना है कि क्या जो रिफ्लेक्टेड लाइट है क्या वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो पाती है। तो सिंपली देखो, हम लोग ये चीज़ को कैसे देख पाते हैं, लाइट आई, उस चीज़ पर टकराई, अगर हम मेरी आंख वहाँ पर है, मैं उस तरफ देख रहा हूँ, तो क्या होता है कि वो फिर मेरे आंखों में स्ट्राइक करती है, मतलब टकराती है, तो मुझे दिखता है कि चलो क्या है मेरे आसपास में, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन हो सकता है जिसमें वो लाइट दोबारा से टकरा जाए। जैसे देखो यहाँ पर क्या है कि मैं अपने सिर के पीछे कहीं से नहीं देख पाऊंगा, मेरे आइज़ वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि भाई क्या है मेरा, मतलब किस टाइप से। लाइक देखो यहाँ पर जो है, जब बाल कटवाने आप जाते हो ना, तो वहाँ पर क्या रहता है कि अगर मान लो यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, वो बल्ब आता है, ठीक है, वो हिट करता है, बहुत हिस्सों पे हिट कर रहा है, वो पूरे कमरे में हर जगह भाई रेज जा रहे हैं, ठीक है। मान लो कुछ रेज आपके सिर पर भी आ गए, बैक वाले पार्ट पे आ गए, लेकिन यहाँ पर मान लो एक बल्ब है, मैं उधर से हटा के यहाँ पे लगा देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लो एक बल्ब यहाँ पर है, ये जो है इसकी रोशनी मानो कि हर जगह गई और कुछ इसकी जो रेज है वो आके टकराई आपके सिर पर ना, सिर पर टकराई, रिफ्लेक्ट कर गई। अगर यहाँ पर देखा जाए इस बार्बर को, तो जो रिफ्लेक्ट करके गई होगी बार्बर के पास, तो बार्बर को दिख रहा है कि चलो पीछे का हिस्सा कैसा है, तो उसको तो दिख गया। लेकिन भाई पीछे मेरी आंख तो नहीं है ना, पीछे भाई दूसरे की आंख है तो उसको दिख रहा है, लेकिन मेरा आंख तो आगे है, मेरे पास तो पहुंची ही नहीं वो लाइट, वो तो पीछे ही रह गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जो बार्बर रहता है, ठीक है, वो लगा देता है एक मिरर। इसमें होता क्या है ना कि जो लाइट है, बहुत सारी रेज आती हैं, जो टकराई, कुछ गई बार्बर के जो आइज है उसमें गई, जिससे कि उसको दिख रहा है आपका जो सिर का जो हिस्सा हो गया। देन कुछ हो गया जो कि टकराएगी इस मिरर पे। यहाँ पर लॉजिक क्या है ना कि जब वो मिरर पे टकराती है, तो मिरर है बहुत ही प्लेन सरफेस, वो क्या करता है कि सारी की सारी लाइट को वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है दूसरी जगह पर, लाइक सामने वाले मिरर पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो लाइट आई वो टकराई मिरर पर कुछ, फिर वो मिरर से कुछ लाइट गई जो कि बहुत जगह गई होगी, लाइक यहाँ वहाँ हर जगह गई होगी। अब मान लो उसमें से कुछ लाइट जो है वो इस मिरर पे गई, जब वो इस मिरर पे गई, ठीक है, देन यहाँ से भी वो हर जगह बहुत जगह मतलब फैली होगी, लेकिन मान लेते हैं उसमें से भी कुछ ऐसी लाइट होगी जो कि आपकी आंखों में आएगी। तो सिंपली यहाँ पे क्या देख सकते हो कि पहले यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये हो गया आपका एक इंसिडेंट रे जो कि यहाँ पर आया, ठीक है, इस पे से टकरा के कहाँ गया, तो आपके शीशे पे। जब वो शीशे पे गया तो उस शीशे ने वापस उसको रिफ्लेक्ट कर दिया और वो यहाँ पर आके इस पे टकराया।
देन देखो फिर यहाँ पर सामने एक और शीशा, अब ये लाइट जो है फिर रिफ्लेक्ट कर गया और वो रिफ्लेक्ट करके सीधे गया आपके आंखों में। तो यहाँ से जो है आपको दिख गया कि चलो मेरा बैग कैसा है, क्योंकि उसने सारे लाइट को रिफ्लेक्ट करके सामने फिर उसके बाद आंखों में भेज दिया, जैसे मुझे पीछे का हिस्सा दिख गया। तो यही आप समझ सकते हो कि मिरर या फिर कोई एकदम स्मूथ सरफेस होता है ना, उस पर से लाइट कैसे रिफ्लेक्ट कर जाती है। देखो कॉन्सेप्ट बहुत कम बताया गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ी सी मैं चीज़ें बता दूँ 9th-10th वाली। इसमें क्या है ना कि जो लाइट है ना वो अगर किसी चीज़ से टकराती है ना, लाइक रफ सरफेस, लाइक दीवार हो गया या फिर और भी बहुत सी चीज़ों से, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि सारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं उस ऑब्जेक्ट के द्वारा ना। ये चीज़ यहाँ पर नहीं बताया गया, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसने वाला हूँ। अभी के लिए आप बस इतना समझ के रखो, ठीक है, कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही है, बट वही 10th में जाकर तो आपको पता चलेगा कि कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाती है ना। यहाँ पर देखो आप, लेकिन जो वही साइनी सरफेस हो गया ना, वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो पूरा ही भेज देता है, लो पूरा रिफ्लेक्ट करके भेज देता है। देखो देखो भाई, तो यही चीज़ यहाँ पर हुआ है। एक्टिविटी 16.5 में इसको पूरा क्लियर किया गया है, जो कि ईजी वे में कह सकता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, मैं एक्टिविटी 6.5 जो है इसको एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल। ये जो एक्टिविटी 16.5 है ना, इसमें ध्यान दो, ये जो एक्टिविटी है इसमें लोग देखने वाले हैं कि जब दो मिरर है, ठीक है, दो मिरर है और उसको डिफरेंट एंगल्स पे रखा जाता है ना, तब आखिर अगर उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसके कितने इमेज बन रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर बोला गया है कि दो प्लेन मिरर को लेना है, जैसे कि यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। इन दोनों को जो है एडहेसिव, मतलब कि हुआ चिपकाने वाला जो टेप होता है उससे इसको चिपका देना ताकि ये हिले ना। और किस एंगल पे रखना, चिपकाना है तो 90 डिग्री, मतलब इनके बीच का दूरी कितना हो, 90 डिग्री हो। लाइक मान लो एक मैंने ऐसे रखा शीशे को, एक सेकेंड इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। मान लो एक मैंने शीशे को ऐसे रखा, फिर दूसरे शीशे को जो है इसी के 90 डिग्री पे रखूंगा, मतलब ऐसे, मतलब एकदम 90 डिग्री होता है, मतलब राइट एंगल। वही अगर बोलता है कि 120 डिग्री पे रखना है, मतलब कि एक शीशा ऐसे, फिर यहाँ से मैं जो है इसके ऊपर से 120 डिग्री में नापूंगा, मान लो कि ये इतना पे आ गया, तो दूसरे को ऐसे रखूंगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर किया जा रहा है, इसलिए इसको ध्यान देना कि एंगल्स क्या बात किए जा रहे हैं। नाउ कहा जा रहा है कि उसके बिटवीन, मतलब बीच में एक कॉइन को प्लेस करो। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, कॉइन को बोला जा रहा है कि आप जो भी एंगल बनाएं, लाइक यहाँ पर देखो 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 180, उसमें कॉइन को कहाँ रखना है, तो एकदम बीचों बीच रखना है। मतलब कि जो मिरर हो गया यहाँ पर, ये जो कॉइन है ना, ये थोड़ा लग रहा है कि साइड में है। हो सकता है कि फोटो लेते वक्त जो है, मतलब कैमरे वाले ने जो फोटो लिया हो तो उससे थोड़ा सा अलग साइड में लग रहा है, बट एक्सपेरिमेंट करते हुए ये कहाँ पर रखा हुआ है, बीच में। इमेज लेने के बाद अलग आ रहा है, फोटो लेने के बाद, बट मान लेते हैं कि चलो ये बीच ही में एकदम। तो यहाँ पर बिटवीन में इसलिए, मतलब बीच में रखने के लिए इसलिए कहा जा रहा है ना, क्योंकि अगर आप कॉइन को या किसी और ऑब्जेक्ट को एकदम बीचों बीच नहीं रखते हो ना, तो हो सकता है कि किसी एक एंगल पर, ठीक है ना, जो इमेज है वो एक ज़्यादा बनता हुआ दिखे। मतलब लाइक देखो, इसको समझा ही देता हूँ मैं, नहीं तो क्या आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर क्या है कि आप बीच में रखते हो, तो मान लो अगर 120 डिग्री एंगल है, मान लो ये शीशे का कितना डिग्री एंगल है, 120, मैंने कॉइन को बीच में रखा, तो कितना मेरा इमेज बना, तो वहाँ पर मेरा जो इमेज है बना 2, ठीक है। 120 डिग्री पे कितने बने, 2 बने। लेकिन जैसे ही उस कॉइन को मैंने इस बीच में से हटाकर इस शीशे के पास मिला दिया, या फिर मान लो इस शीशे के पास है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक शीशे के पास में और एक से दूरी पर हो गया वो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब उस जो कॉइन है ना, उसका इमेज कितना बन सकता है, तो 3 बन सकता है। तो उसमें क्या हुआ कि यही बताया जा रहा है कि बिटवीन में रखना है, बीच में रखना है। ये जो सिचुएशन है ये हर बार नहीं आता है कि कभी 2 बने कभी 3 बने, लेकिन ऐसा हो सकता है। इस वजह से बोला जा रहा है कि कॉइन को हमेशा कहाँ रखो, बीच में रखो, क्योंकि हमको सिर्फ बीच का ही देखना है कि आखिर कितने बन रहे हैं। ना यही चीज़ यहाँ पर करना है, जब आप ये सब एंगल्स बनाओगे ना, तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको कॉइन को कहाँ रखना है, तो बीचों बीच रखना है, किसी भी एंगल का जो भी मिरर हो गया उसको। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे कितने इमेजेस कितने दिखेंगे शीशे में, तो 3 दिखेंगे। 45 डिग्री है, इसमें कितने इमेजेस दिखेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखेंगे लगभग 7 इमेजेस। 60 डिग्री पे आपको दिखेंगे 5 इमेजेस। 120 डिग्री पे आपको दिखेगा लगभग 2 इमेज। और वही 180 डिग्री पे कितना दिखेगा, तो आपको 1 इमेज। 180 डिग्री मतलब क्या हुआ कि एक मिरर ऐसा तो दूसरा मिरर उसके ऐसे ही जस्ट सामने, और यहाँ पर आप रखोगे तो सीधी सी बात है एक ही आपको दिखेगा। तो यही है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने नोट आउट नहीं किया कि किस एंगल पे कितने बन रहे हैं, तो बैक करके थोड़ा सा उसको नोट आउट कर लो। और एक चीज़ मैं पहले ही बता दूँ, ये जब भी एक्सपेरिमेंट किया गया है तो ये कॉइन को बीच में या किसी ऑब्जेक्ट को बीच में रख के किया गया है, क्योंकि अगर बीच से उसको हल्का आगे पीछे करते हैं ना, मतलब साइड में करते हैं, तो इमेज किसी वक्त में किसी एंगल पे हो सकता है कि एक ज़्यादा बन जाए, ठीक है, मतलब इससे चांसेस होते हैं, बट इसलिए बिटवीन कहा गया। सो मेरे बातों को नोट कर लो, इसको नोट कर लो। बहुत सारे लोग जो है इसको नहीं बताते हैं, बट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको।
नाउ यहाँ पर जो टॉपिक है यही बोला जा रहा है कि यही चीज़ हुआ है उस बार्बर शॉप के साथ। वहाँ पर क्या है ना कि जैसे कि यहाँ पर देखो कितनी बार जो है लाइट रिफ्लेक्ट किया है, इस वजह से तीन तीन जो है यहाँ पर कॉइन्स दिख रहे हैं। वही चीज़ होता है दूसरे एंगल से भी, जितनी बार रिफ्लेक्ट कर रहा है उतना दिख रहा है, वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। तो यही जो आपको कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्शन जो देखा जा रहा है, तो इससे इमेजेस का फॉर्मेशन आप देख सकते हो, लाइट रिफ्लेक्ट कितनी बार कर रहा है किस एंगल पे, यही चीज़ यहाँ पर जो है हो रहा, तो वो चीज़ हमें दिख रहा है। 2 बार हो रहा है तो 2 बार, 3 बार हो रहा है तो 3 बार दिख रहा है ना। यही कहा जा रहा है कि चलो 2 मिरर है उसको पैरेलल रख दो, लाइक इस तरीके से जो पैरेलल हो गया। अब इसके बीच में एक कैंडल रख दो ना, ध्यान से देखो उस कैंडल के कितने इमेजेस बन रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, मतलब अनगिनत। गेम में देखो होता क्या है, इसको भी मैं एक डायग्राम से बता देता हूँ। मान लो एक मिरर यहाँ पर है, एक मिरर यहाँ पर है, मान लो दोनों पैरेलल हैं, बीच में रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। दोनों जब पैरेलल होते हैं ना तो क्या होता है कि लाइट आएगा, इस पे टकराएगा, देन इस पे गया, फिर इस पे टकराएगा, देन इस पे, मतलब ये टकराते रहेगा क्योंकि इसे पैरेलल है ये दोनों। इसी तरह इमेजेस जो है वो इनफाइनाइट बन जाएंगे। ऐसा आप जो है गूगल पे भी फोटो करके देख सकते हो, उसमें क्लियर दिखाया होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाया गया। तो यही हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, जब पैरेलल रहेगा मिरर, जब 2 मिरर पैरेलल रहेंगे तो कितने बनेंगे, तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे उस चीज़ के, जो ऑब्जेक्ट जो बीच में रखे हुए हैं ना। यहाँ पर जो टॉपिक आ रहा है आपका एक्टिविटी 16.6, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे मेनली क्या है ना कि इसी तरीके को इस्तेमाल करके जो है कैलिडियोस्कोप बनाया गया है, ठीक है ना। इसमें मिरर्स का इस्तेमाल करके इससे बहुत सारे जो है नए नए पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में कैरी ऑन करने वाले हैं ना। यहाँ पर देखो क्या है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है। देखो हमने बात किया है कि जब भी हमने मिरर्स को अलग अलग एंगल्स पे रखा है तो उसमें ऑब्जेक्ट को बीच में रखा है। अगर ऑब्जेक्ट को बीच में नहीं रखते हैं तो क्या होगा, तो सिंपली देखो क्या होने वाला है। 45 डिग्री पर अगर आप ऑब्जेक्ट को बीच में रखते हो तो आपके 7 इमेजेस बनेंगे। तो हाँ, बीच में रखोगे तब भी 7 बनेंगे, बीच में नहीं रखोगे तब भी 7, कोई अलग चीज़ नहीं है। 60 डिग्री पर रखे हुए बीच में रखोगे नहीं रखोगे तब भी 5 ही बनेंगे। लेकिन 120 डिग्री पे अगर आप ऑब्जेक्ट को बीच में रखते हो तो वहाँ पर 2 बनेंगे। लेकिन अगर आप बीच में नहीं रखते हो, किसी मिरर के ज़्यादा पास में मतलब रखते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर 3 इमेजेस बनेंगे। वही 180 डिग्री पर तो आपको एक ही बनने वाले हैं, चाहे बीच में रखो या साइड में रखो। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है कि देखो 120 डिग्री में थोड़ा केस अलग हो गया ना, तो यही हो गया कि यहाँ पर बताया गया बिटवीन। सो अगर आप बिटवीन वाला ही याद करो, ठीक है, जो कि 120 डिग्री पे 2 ही बनने वाला, 3 वाला बात याद मत करो, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन का बात किया जा रहा है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, आशा करूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ तक तो क्लियर होता है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं आई थिंक हो गई होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा ही डीप में आपको ये सब समझाया हूँ। तो मैं आशा करूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और हाँ अच्छी लगे तो प्लीज़ यार दोस्तों शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, क्वेश्चन अगर आ रहा है दिमाग में तो आप जो है पूछ सकते हैं ना। एक चीज़ वही मैं बता दूँ, ये जो बिटवीन बात है ना, ये बहुत ही छोटा है, बट हाँ आप देख सकते हो कैसे इससे भी अंतर पड़ जा रहे हैं। इससे मैंने आपको इसको डीपली में बता दिया। तो हाँ, ये चैप्टर यहीं पे आपका मतलब इसका सेकंड पार्ट खत्म होता है, थर्ड पार्ट में हम लोग इसमें मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।